बेईमानी से आरसीबी जीती है ये मुकाबला, और अगर ये एक गलती ना होती तो एसआरएच को कोई हरा नहीं पाता और बेंगलुरु को इस मुकाबले में जीतना इतना आसान नहीं हो पाता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। आईपीएल का महासंग्राम जो है वो अब चालू हो चुका है और पहले दिन ही हमें एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिला। हालांकि बेंगलुरु ने दूसरे इनिंग में इस मुकाबले को जो है वो एक तरफा कर दिया था, जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से इस मैच के हाइप बनाए गए थे, जिस तरीके से हमने सबने कहा था कि पहले मुकाबले में ही 200 प्लस स्कोर होगा, और ऐसा एसआरएच ने किया भी और 203 रन बनाए भी। लेकिन उसके बावजूद भी एसआरएच इस मुकाबले को हार जाती है, और इसका सिंपल सा कारण यह था क्योंकि बेंगलुरु जैसे ग्राउंड में 200 रन भी सेफ नहीं होते हैं। अब ऐसे तौर पर 200 रन सेफ नहीं थे, लेकिन एसआरएच जो है वो काफी बड़ा सोचकर आई थी और उनके साथ बीच में ही कुछ गलत हो गया। जितनी सारी चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन अगर कोई फैसला, अंपायर का फैसला या फिर कोई इस तरीके की चीजें आपकी टीम के खिलाफ हो, तो अक्सर हम देखते हैं कि वो टीमें मुकाबला हार जाती है और छोटे से छोटे डिसीजन से जो है वो बड़ा से बड़ा मैच जो है वो बदला जा सकता है और वो मैच बदल भी जाता है। क्या है पूरे मैच के दौरान और यहां पर कहां पर चीटिंग हुई है, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल पहले मुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार जो है वो टॉस जीतते हैं और एसआरएच को पहले बल्लेबाजी का न्योता देते हैं। एसआरएच जिसमें सभी मॉन्स्टर भरे हुए हैं, दानव जो कह रहे थे, लोग सभी को मानना था कि इस बार ये लोग जो है वो कमाल की बल्लेबाजी करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, यानी सभी बल्लेबाज रन बनाएंगे। लेकिन पहले मुकाबले में जैकब डफी अपने डेब्यू मुकाबले पे थे और उनको तो मानिए कुछ और ही सोच थे। जो सेजलवुड की ना होने के बावजूद जैकब डफी जो है वो कमान संभालते हैं और पावर प्ले में ही 3 विकेट छटक ले जाते हैं। एसआरएच की टीम फुल ऑन जो है वो प्रेशर पे थी, लेकिन ईशान किशन आते हैं और क्लासन जो आते हैं, अपनी टीम की दोनों लोग नैया को पार लगाने की कोशिश करते हैं और वहां से कोशिश ये करते हैं कि कोई विकेट ना गिरे। ईशान किशन एक तरफ से रन चार्ज कर रहे होते हैं और क्लासन में धीरे धीरे बल्ला चला रहे होते हैं और वहां से जो है वो ऑलमोस्ट अब रन स्कोर बढ़ना चालू हो गया होता है। जब 13 ओवर तक आरसीबी ने कोई भी विकेट नहीं खोया था, एसआरएच ने कोई भी विकेट नहीं खोया था, और वहां से अब ऐसा लग रहा था कि एसआरएच की गाड़ी पटरी पर आ चुकी है और अब बड़ा स्कोर बनने वाला है। लेकिन जब 14वें ओवर में रोमारियो सेफर्ट आते हैं अपने दूसरे ओवर के लिए, उनकी पहली ही गेंद पर जो है वो क्लासन, जो कि 21 गेंदों पर जो है वो 31 रनों पर खेल रहे होते हैं और वो एक बड़ा शॉट लगाने जाते हैं। अब क्लासन के उस शॉट के बीच में फिल सॉल्ट आ जाते हैं और फिल सॉल्ट उस कैच को पकड़ने के बाद बाउंड्री रोप के काफी करीब जो है वो गिर जाते हैं। अब बाउंड्री रोप के अगर आप करीब गिरे हो, अगर ये डाउटफुल मोमेंट है कि आप जो है वो कैच पकड़ पाए हो, आपकी टी शर्ट जो है वो या फिर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो रोप से टच नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो है वो टीवी स्क्रीन के अंपायर जो है वो रिप्ले दिखाते ही हैं। अब यही चीजें यहां पर गड़बड़ हुई। सभी लोग कह रहे हैं कि जब आपके पास 50 से ज्यादा एंगल है, 30 से ज्यादा कैमराज हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग हो, लेकिन फिर भी आप यहां पर इतनी बड़ी चूक कर रहे हो कि आप केवल स्कर्टिंग को हिली या फिर स्कर्टिंग नहीं हिली इस चीज का देखकर अंदाजा लगा रहे हो, जबकि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो और आप धुंधली तस्वीरों से देखकर आप क्लासन को आउट दे रहे हो। और क्लासन जो है वो उसके बाद खुश भी नहीं दिखे और अंपायर से काफी देर तक आर्गुमेंट भी करते हुए नजर आए, और वहां पर आप देखोगे कि क्लासन बिल्कुल भी खुश नहीं थे और कुछ होना भी नहीं चाहिए। मतलब आप देखो, कोई चीजें हिल रही है या फिर नहीं हिल रही है, स्कर्टिंग वो भी, आप बताओ अगर वहां पर कोई जो फिल सॉल्ट ने अपना रुमाल पीछे लिया था वो टच किया हो, या फिर टी शर्ट का कोई 1-2 हिस्सा टच किया हो, तो स्कर्टिंग कैसे हिलेगी भाई? स्कर्टिंग तो तब हिलती जब उस पे जोर लगता है, उस पे जरा सा भी फोर्स लगता है, लेकिन फिर भी उसको चीजों को देखकर जो है वो क्लासन को आउट दिया गया। और इस एक फैसले से सभी एसआरएच फैंस ही नहीं बल्कि कमेंट्री में लगातार बैठे लोग का भी ये मानना था कि ये कहीं ना कहीं फैसला गलत है और सभी एसआरएच फैन इसका विरोध भी कर रहे हैं। और सभी लोग कह रहे हैं कि अगर वहां पर क्लासन आउट ना दिए जाते तो कहीं ना कहीं वो स्कोर बड़ा होता और क्लासन जो है वो वहां से सेट हो रहे थे और वहां से जो है वो अपनी टीम को 240-250 रन भी ले गए होते, और जब वो मोमेंटम उनके साथ हो जाता तो गेंदबाजी भी जरूर उनके साथ होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हो नहीं पाई और एसआरएच ये मुकाबला पहला गवा देती है और आरसीबी डिफेंडिंग चैंपियन पहले मुकाबले में जीत के बाद अपने इस सीजन का वो शुरुआत एक्साइटमेंट के तौर पर कर चुके हैं।